असलम वेलकम टू अनदर लेटेस्ट एपिसोड ऑफ गुफरान टेक एंड दिस इज गुफरान शहजाद। और दोस्तों कैसे हैं आप सब, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों आज की वीडियो में हम करेंगे कंपैरिजन तीन मिड रेंजर किलर डिवाइसेस का। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन्फिनिक्स लॉन्च करने जा रहा है अपना इन्फिनिक्स जीरो 8, टेक्नो लॉन्च कर रहा है टेक्नो कैमन 16 प्रो और हुआवे लॉन्च करने जा रहा है हुआवे Y9A। अब ये जो डिवाइस है अपनी हुआवे Y9A, ये हुआवे के मेट 30 प्रो से सिमिलर लुक वाइज है पड़ी, यानी कि फ्लैगशिप लुक आपको प्रोवाइड करेगी। अब तीनों स्मार्टफोन में स्पेसिफिकेशंस भर भर के दी गई हैं, कैमराज भी बहुत अच्छे हैं, चिपसेट भी बहुत अच्छा है, लुक भी बहुत अच्छी है। तो काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं पड़े यार हम कौन सा स्मार्टफोन बाय करें। तो मैंने कहा क्यों ना इस चीज पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए। उस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि आप लोगों को कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए और कौन सा स्मार्टफोन बाय नहीं करना चाहिए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इसको लाइक कर दें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इन तीनों स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन की, इन्फिनिक्स जीरो 8, टेक्नो कैमन 16 प्रो और हुआवे Y9A की, तो सबसे पहले हमें इन स्मार्टफोन्स की स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस करना पड़ेगा। अब मैं इनकी स्पेसिफिकेशंस आपको अगर डिटेल से बताने बैठ जाऊं तो वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इन तीनों स्मार्टफोन्स पर पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जिसके अंदर मैंने डिटेल से इन तीनों स्मार्टफोन्स की स्पेसिफिकेशन बताई हैं। उनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं तीनों स्मार्टफोन्स की सिमिलरिटीज़ को और डिफरेंसेस को, जिससे हमें तीनों स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन करने में आसानी होगी। अगर सिमिलरिटीज़ देखी जाए तीनों स्मार्टफोन्स की, तो तीनों स्मार्टफोन्स में प्लास्टिक फ्रेम दिया गया है। तीनों ही स्मार्टफोन्स में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा और तीनों ही स्मार्टफोन्स में इन्फिनिक्स जीरो 8, टेक्नो कैमन 16 प्रो और हुआवे Y9A में तीनों में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम डिस्प्लेज़ की बात करें तो तीनों स्मार्टफोन्स में आपको IPS पैनल देखने को मिलेगा और तीनों ही स्मार्टफोन में 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन, 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट और तीनों ही स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉयड 10 का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा, यानी कि एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिलेगा। और वहीं तीनों स्मार्टफोन्स का जो वेरिएंट है वो भी सेम है बड़ा, तीनों ही स्मार्टफोन में आपको 8GB प्लस 128GB का मेमोरी कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल जाएगा। अब ये सारी चीज़ें तीनों स्मार्टफोन्स में सिमिलर थी। वहीं अगर हम बात करें तीनों स्मार्टफोन्स के डिफरेंसेस की, तो यहाँ पर सबसे पहला जो डिफरेंस है पड़ा वो है तीनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले साइज़ का। अगर देखा जाए तो इन्फिनिक्स जीरो 8 में आपको यहाँ पर 6.85 इंचज़ का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम टेक्नो कैमन 16 प्रो की बात करें तो वहाँ पर आपको इससे भी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि है 6.9 इंचज़ का डिस्प्ले है पड़ा। वहीं अगर हम हुआवे Y9A के डिस्प्ले की बात करें तो ये दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले से छोटा है पड़ा, 6.63 इंचज़ का यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा हुआवे Y9A में। अगर और डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पर सेल्फ़ी कैमरा भी तीनों स्मार्टफोन में डिफ़र है पड़ा। यहाँ पर अगर आप बैक कैमरास की बात करें तो वो तो सिमिलर हैं पड़े, 64 मेगापिक्सल के ही हैं तीनों स्मार्टफोन में। वहीं अगर हम सेल्फ़ी कैमरास की बात करें तो इन्फिनिक्स जीरो 8 में आपको ड्यूअल पंच होल देखने को मिलेगा, टेक्नो कैमन 16 प्रो में भी आपको ड्यूअल पंच होल देखने को मिलेगा। और दोनों ही स्मार्टफोन्स में इन्फिनिक्स जीरो 8 और टेक्नो कैमन 16 प्रो में आपको 48 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी शूटर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो दूसरा कैमरा होगा वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस होगा। अगर हम बात करें हुआवे Y9A की तो वहाँ पर आपको पंच होल या वाटर ड्रॉप नॉच देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि फुल व्यू डिस्प्ले होगा और सेल्फ़ी जो आपको दी जाएगी वो पॉपअप मैकेनिज्म में दी जाएगी, यानी कि आपको पॉपअप सेल्फ़ी शूटर देखने को मिलेगा हुआवे Y9A में, जो कि होगा 16 मेगापिक्सल का। अब ये दोनों स्मार्टफोन के जो पिछले इन्फिनिक्स जीरो 8 और टेक्नो कैमन 16 प्रो है उनसे कम मेगापिक्सल का सेल्फ़ी शूटर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी क्वालिटी बुरी होगी, क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी होगी 16 मेगापिक्सल के कैमरे की। वहीं अगर हम चिपसेट की बात करें तो ये भी तीनों स्मार्टफोन में डिफर है पड़ा, यानी कि इन्फिनिक्स जीरो 8 और टेक्नो कैमन 16 प्रो में तो सिमिलर है। यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स जीरो 8 में मीडियाटेक का हीलियो G90T का चिपसेट देखने को मिलेगा। वहीं टेक्नो कैमन 16 प्रो में भी आपको मीडियाटेक का हीलियो G90T का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन हुआवे Y9A में आपको मीडियाटेक का हीलियो G80 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। अब मीडियाटेक हीलियो G80 को हम बुरा चिपसेट तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी एक गेमिंग चिपसेट है। हीलियो G70 से आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, प्योर गेमिंग चिपसेट्स हैं पड़े तीनों स्मार्टफोन्स में। लेकिन हीलियो G90T ज़्यादा अच्छा है पड़ा हीलियो G80 से, जो कि इन्फिनिक्स जीरो 8 और टेक्नो कैमन 16 प्रो में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर भी चिपसेट ज़्यादा अच्छा दिया गया है हुआवे Y9A के मुकाबले में बाकी दोनों स्मार्टफोन्स में। वहीं अगर हम बैटरी डिफरेंस की बात करें तो इन्फिनिक्स जीरो 8 और टेक्नो कैमन 16 प्रो में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी,
मिलेगी विद 33 वाट्स फास्ट चार्जिंग, लेकिन Huawei Y9A में आपको 4200 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग 40 वाट्स की देखने को मिल जाएगी। अब बैटरी वाइज देखा जाए तो यहाँ पर 50-50 हिसाब हो गए हैं, क्योंकि एक दो स्मार्टफोन्स हैं पड़े उनके अंदर आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा देखने को मिलेगा, टेक्नो कैमन 16 प्रो में और इन्फिनिक्स 08 में, जबकि Huawei Y9A में आपको फास्ट चार्जिंग ज़्यादा देखने को मिल जाएगी 40 वाट्स की। बाकी दोनों स्मार्टफोन में आपको 33 वाट्स की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर 50-50 हो गया है। अगर हम बात करें इन तीनों स्मार्टफोन्स की एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो इन्फिनिक्स 08 से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन आपको 38,000 रुपये की प्राइस में देखने को मिलेगा पाकिस्तानी मार्केट में। और अगर टेक्नो कैमन 16 प्रो की प्राइस की बात की जाए तो ये रूमर्स आ रही हैं कि इन्फिनिक्स 08 जितने भी प्राइस में लॉन्च किया जाएगा उसकी प्राइस इससे 1,000 रुपये कम होगी। अब एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है इन्फिनिक्स 08 से उसकी प्राइस 38,000 होगी, तो एक्सपेक्टिंग प्राइस के मुताबिक टेक्नो की जो प्राइस होगी वो होगी 37,000। लेकिन जो Huawei Y9A की प्राइस है उससे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो ये है कि 35 से 40,000 रुपये के दरमियान Huawei Y9A को लॉन्च किया जा सकता है। अब तो अगर ये स्मार्टफोन इन दोनों स्मार्टफोन से कम प्राइस में लॉन्च हो Huawei Y9A, तब तो ये वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन इन्फिनिक्स 08 और टेक्नो कैमन 16 प्रो ज़्यादा अच्छे हैं। अगर हम अपने विनर डिस्कस कर लें, यानी कि विनर कौन बनता है तीनों स्मार्टफोन में कंपैरिजन करने के बाद, तो यहाँ पर जो सिमिलरिटीज़ वाइज देखा जाए तो तीनों स्मार्टफोन में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, तो यहाँ पर तो आपको 10/10 ही देखने को मिलेंगे तीनों स्मार्टफोन्स। वहीं अगर हम देखे जाए लुक वाइज, तो लुक वाइज ज़्यादा खूबसूरत लगता है Huawei Y9A, क्योंकि इसके अंदर आपको फ्लैगशिप लेवल की लुक देखने को मिलेगी Mate 30 Pro वाली। और टेक्नो कैमन 16 को हमें 10 में से 8 नंबर देने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी लुक इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। और इन्फिनिक्स 08 की 50-50 काम है, इतनी बुरी भी नहीं है और इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन Huawei Y9A से थोड़ी लो लेवल की लुक है पड़ी इन्फिनिक्स 08 में। तो यहाँ पर जो विनर बनता है लुक वाइज वो है पड़ा Huawei Y9A। अगर हम बात करें डिफरेंसेस वाइज, जो डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए हैं तीनों स्मार्टफोन में, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स 08 को हम 10 में से 9 नंबर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले छोटा है पड़ा, सबसे बड़ा डिस्प्ले है पड़ा टेक्नो कैमन 16 प्रो में। डिस्प्ले भी बड़ा है, 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा है पड़ा, ड्यूअल सेल्फी है पड़ी, बैटरी भी ज़्यादा है, फास्ट चार्जिंग भी अच्छी है पड़ी, और चिपसेट भी ज़्यादा अच्छा है टेक्नो कैमन 16 प्रो में। तो यहाँ पर 10 में से 10 दिए जाते हैं टेक्नो कैमन 16 प्रो को। वहीं अगर हम इन्फिनिक्स 08 की बात करें तो वो भी 95% टेक्नो कैमन 16 प्रो वाली स्पेसिफिकेशंस के साथ आएगा, लेकिन डिस्प्ले थोड़ा छोटा दिया जाएगा इन्फिनिक्स 08 में 6.85 इंचज़ का, तो यहाँ पर एक नंबर कट जाता है इन्फिनिक्स 08 का। वहीं अगर हम Huawei Y9A की बात करें तो यहाँ पर डिस्प्ले भी छोटा है बड़ा, और सेल्फी शूटर भी थोड़े मेगापिक्सल का दिया गया 16 मेगापिक्सल का, तो यहाँ पर 2 नंबर कट जाते हैं Huawei Y9A के। तो देखा जाए तो ओवरऑल इन्फिनिक्स 08 और टेक्नो कैमन 16 प्रो ज़्यादा अच्छे हैं Huawei Y9A के, लेकिन हर चीज़ डिपेंड करती है इनकी प्राइस पे। अगर तो Huawei Y9A की प्राइस इनसे ज़्यादा आ जाती है इन्फिनिक्स 08 और टेक्नो कैमन 16 प्रो से, तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगा कि Huawei Y9A ना लें। अगर Huawei Y9A की प्राइस कम आ जाती है इन्फिनिक्स 08 और टेक्नो कैमन 16 प्रो से, तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ होती है कि अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगी, अगर थोड़े पैसे लगाएंगे तो आपको थोड़ी कम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ तो नॉर्मल है बड़ी। अब सब कुछ डिपेंड करता है इन तीनों स्मार्टफोन्स की प्राइस पर, तो जिस स्मार्टफोन की प्राइस कम आएगी वही स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप कौन सा स्मार्टफोन बाय करेंगे। और अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में #गुफरान शहजाद लगाएं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, वहाँ मुझे DM करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उधर भी आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।